जय हिंद दोस्तों, मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग एक लेटर का डिस्कशन करेंगे जो SIPF रूल 72 से रिलेटेड है और वो वही बातें हैं जिस बातों का मैं पहले से जिक्र कर रहा था। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा भी था कि सर आखिर इस जो कंक्लूजन क्या होगा इन चीज़ों का, जो ये मैटर फंस रहा है उस पर क्या डिसीजन होगा। उन चीज़ों को लेकर के कमिटी ने क्लियर कर दिया है, नोडल ऑफिसर ने भी क्लियर कर दिया है और उसी लेटर को हम जिक्र करेंगे। तो ये नोडल PCSC सर को दिया गया है, अजय सरानी सर हैं जो रूल 72 के लिए है। और ये लेटर है सेंट्रलाइज सिलेक्शन फॉर प्रमोशन टू द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर एक्जीक्यूटिव फॉर ऑल जोनल रेलवेज RPSF अंडर रूल 72 RPF रूल 1987। A proposed above this is office in the receipt of representation। एक रिप्रेजेंटेशन दिया गया 27/6/2023 को मिला, किसके द्वारा? श्री अनिल कुमार कांस्टेबल RPF NER के द्वारा, और इनसे बात हुई थी हमारी। तो ये जो इन्होंने एक रिप्रेजेंटेशन दिया रिगार्डिंग किसके लिए? रिलैक्सेशन इन एज एलिजिबिलिटी टू अपीयर इन द सिलेक्शन फॉर प्रमोशन टू द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर एक्जीक्यूटिव अंडर रूल 72 और द सेम हैज़ बीन एग्जामिन्ड। उसको एग्जामिन किया गया सिक्योरिटी डायरेक्टरेट रेलवे बोर्ड के द्वारा, और जो चीज़ मैं पहले बोला था वही फैसला इन लोगों के द्वारा लिया गया है। और ये कहा गया है कि PCSC CR नोडल PCSC is advised to insert a proviso in new notification regarding the eligibility of those staff who were eligible as per earlier notification, and such candidates may be allowed to appear in the selection as one-time relaxation in administrative interest is being granted। और मैंने ये कहा था जिन लोगों का एज ओवर एज हो रहा था, 45 साल से ऊपर हो रहे थे, इस साल अगर नोटिफिकेशन निकलता उसके हिसाब से, तो उनको मैंने पहले ही कहा था कि एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरेस्ट में इसे वन टाइम रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ये नेचर ऑफ जस्टिस कहता है और वही नेचर ऑफ जस्टिस आपके सामने इस लेटर में दिख रहा है। तो कमर कस के तैयार हो जाइए आप। जिन लोगों ने पिछली बार जो भी लोग एलिजिबल थे वो सारे लोग इस बार भी एलिजिबल होंगे, और ये वन टाइम रिलैक्सेशन है। तो आपके लिए ये एक बोनंजा ऑफर है कि आप इस एग्ज़ाम को क्लियर करके अपने भविष्य को और सुदृढ़ करें और RPF में सेवा देने के लिए अपने रैंक को और ऊपर करें। और जितनी महत्ता RPF की है उतनी महत्ता आप अपने तरफ से दीजिए और इस विभाग का नाम रोशन करते रहिए। और अगर आपने अभी तक RPF LDC ऐप पे ज्वाइन नहीं किया है कोर्स को, तो आप कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। मेरे द्वारा एक छोटी सी जो है कोशिश है कि आपके जीतने में मेरा थोड़ा बहुत सहयोग रहे, बस इतनी सी ख्वाहिश को लेकर के, उसको इस इनिशिएटिव को लेकर के मैं चल रहा हूँ, ताकि जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं उनको एक मदद हो पाए, एक पुश बैक हो पाए अपने लक्ष्य को पाने के लिए। इसी संदेश के साथ कि कमर कस लीजिए और अब जल्द ही नोटिफिकेशन आपको दिखने वाला है विद इन अ मंथ, मतलब इसी महीने में आपको नोटिफिकेशन दिख सकता है RPF रूल 72 के लिए। और मैंने बोला भी है कि सितंबर लास्ट और अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम भी हो जाएगा, तो इसलिए उसी अनुसार से तैयार हो जाइए। तो इसी संदेश के साथ कि आप अपनी तैयारी में जोश से जुटे होंगे और इस लेटर को देखने के बाद आप अपने जोश को और दुगुना कर लेंगे कि इस एग्ज़ाम को आपको पास कर लेना है। तो चलिए, आशा करते हैं कि आपको यह लेटर समझ में आ गया होगा और आपको आपके अंदर एक उत्साह जगा होगा इस एग्ज़ाम को क्लियर करने का। तो चलिए, इसी संदेश के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।